और बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में एक और उपचुनाव जल्द तिथियां घोषित हो सकती हैं और वो रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियां, सियासी हलचल इसे लेकर अभी से ही शुरू हो गई हैं। अगर देखा जाए तो ममता देवी जो पूर्व विधायक हैं, जिन्हें अदालत ने 5 साल और फिर 2 साल की सजा सुनाई है, ममता देवी की विधायकी जा चुकी है और जल्द ही चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि वहां उपचुनाव हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह सीट चंद्रप्रकाश चौधरी की रही है और इस बार, इससे पहले 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाया था, लेकिन ममता देवी की जीत हुई थी और अब वहां पर चुनावी समीकरण जो सामने आ रहे हैं, अभी तक अगर देखा जाए तो आजसू की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ममता देवी के पति के लड़ने की बातें सामने आ रही हैं और तीसरी तरफ जो अजीत कुमार पूर्व महाधिवक्ता हैं, वो भी झापा से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने भी ऐसे संभावना व्यक्त की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे मदन के पास। मदन, अभी तक क्या कुछ समीकरण स्पष्ट हुए हैं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो समीकरण अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें जो रामगढ़ का चुनाव है वो एनडीए गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, यानी कि बीजेपी और आजसू के एक साथ लड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ यूपीए फोल्डर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ऐसी संभावना है। वो कौन होगा ये अभी फिलहाल पत्ते सामने नहीं खोले गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि राज्य निर्वाचन जो मुख्य पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर भी वहां पर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर विधानसभा सीट खाली होते हैं तो उसके वहां पर जो है 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जो दिशा निर्देश मिले हैं केंद्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ऐसे में अब यहाँ भी तैयारी पूरी कर ली है और कल वो दौरा भी करेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का और वहाँ पर तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन इसी बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है और कल जब वो पहुंचेंगे यहाँ पर तो रेडिसन ब्लू होटल में रुकेंगे और वहाँ पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो टारगेट भले ही अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो बीच में ये उपचुनाव हो रहा है उसको भी वो साधने की कोशिश करेंगे और जो लगातार बीजेपी 4 उपचुनाव हारी है, ऐसे में 5वां उपचुनाव जो हो रहा है उसको जीतने की कोशिश जरूर करेगी। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो झापा के अजीत कुमार हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिल सकता है। लेकिन अमित शाह के झारखंड दौरे से बहुत कुछ क्या बदलेगा ये देखने वाली बात है। क्या बीजेपी नेताओं को टास्क इस बार दिया जाएगा कि किसी भी हाल में उस सीट को जीतना है, क्योंकि अब तक के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये देखना होगा कि क्या रणनीति बनाए जाते हैं। और जो चुनाव आयोग की तैयारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो आज दावा किया है कि 2 महीने के भीतर ही संभावना जताई जा रही है कि चुनाव हो जाए और जिसकी तैयारी पूरी जोर से की जा रही है, तो अब देखना होगा कि कितना जल्द चुनाव की तिथि की घोषणा होती है और उसके बाद वहां पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। बिल्कुल मदन, यानी ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आजसू बीजेपी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और देखा जाए तो ममता देवी के पति के चुनाव मैदान में उतरने की बात कही जा रही है कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष की तरफ से। अजीत कुमार तीसरा कोण बनाएंगे, इसके अलावा भी और कई प्रत्याशी वहां पर किस्मत आजमा सकते हैं। देखिए, ये चुनावी मैदान में तो कई प्रत्याशी होते हैं। अब बीजेपी से हो, आजसू से हो या फिर कांग्रेस से हो, जिनको टिकट नहीं मिलता है, जो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, वो भी पार्टी से अलग होकर के चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि उस वक्त कौन ऐसा निर्णय लेते हैं, क्या नाराजगी कोई नेताओं की होती है या फिर पार्टी के फैसलों के साथ होते हैं। तो अगर पार्टी के फैसलों के साथ नेता रहेंगे तब तो ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, नहीं तो सीधे तौर पर अगर मुकाबला आप देखें तो यूपीए और एनडीए के बीच होने जा रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी समीकरण अंतिम रूप से क्या कुछ उभर कर सामने आता है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।